नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में दो डॉक्टर्स की मौत पर पिछले लगभग 5 दिनों से बवाल मचा हुआ है। एक मामला शांत हुआ है जोधपुर का, तो उदयपुर के मामले ने अभी भी तूल पकड़ा हुआ है। और उदयपुर का आरएनटी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। इस कारण क्योंकि एक नए डॉक्टर, युवा डॉक्टर, दो बेटियों के पिता डॉक्टर रवि शर्मा की वाटर कूलर में करंट से मौत की खबर आ रही है। रेजिडेंट जो जितने भी हैं वहां पर, उनका ये कहना है कि रात को पानी पीने जब ये डॉक्टर वाटर कूलर के पास अपनी बोतल लेकर गए, वहीं 40 सेकंड में उनकी मौत हो गई। प्रशासन गलती छुपाने के लिए अब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, इस आरोप के साथ और इस मांग के साथ कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। दरअसल इस पूरे मामले में एक बात ये भी सामने आ रही है कि इन रेजिडेंट जो डॉक्टर रवि शर्मा है, इनको ज्वाइनिंग के लिए जाना था और ज्वाइनिंग के लिए ये 2 दिन बाद यहाँ पर आरएनटी हॉस्पिटल में पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये वहां पहुंच गए। क्या कुछ हुआ और दरअसल इस मौत के पीछे कितनी बड़ी लापरवाही है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये हड़ताल, ये मांग कितनी जायज है, सरकार इस पर कितनी गंभीर है, और इस तरह की लापरवाही अगर हुई है तो ये, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि बार बार उस वाटर कूलर में करंट की खबर पहले भी आई थी कि उसमें इस तरह की परेशानी आ रही है, लेकिन उस पर प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ कैलाश शर्मा है, जो कि प्रदेश महामंत्री राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन से हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर प्रशांत शर्मा हैं जो कि भाई हैं डॉक्टर रवि शर्मा के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके कजन हैं। उदयपुर में डॉक्टर की ये जो मौत हुई है, इस पर जो पूरी सियासत हो रही है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्योंकि आप वहीं पर हैं और पूरी खबर पर नजर बनाए हैं, पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं, जरा विस्तार से राजस्थान के दर्शकों को, देश के दर्शकों को ये बताइए कि दरअसल इस मामले में क्या कुछ होने की बात रेजिडेंट्स के द्वारा की जा रही है। मीना जी, बड़ी दुखद घटना है ये। डॉक्टर रवि शर्मा युवा थे और सलूमर में पोस्टेड थे। अब यहाँ पे एनेस्थीसिया विभाग में सीनियर रेजिडेंट बनकर आए थे और उनको ज्वाइन करना था। 2 दिन से वो यहीं पर थे पहले से, मगर उन्होंने न तो वार्डन को बताया था जैसा प्रशासन कह रहा है, न वहाँ के स्टाफ को बताया था। मगर रात को 2 बजे जब वो पानी पीने गए तो जिस कूलर को उन्होंने हाथ लगाया उससे करंट लगने से वो चिल्लाए। उनके ऊपर जो सीनियर डॉक्टर, मतलब और जो रेजिडेंट डॉक्टर रह रहे थे 407 या दूसरे कमरे के अंदर, वो दौड़ के आए। उनको उन्होंने उठाकर इमरजेंसी में लेके गए और इमरजेंसी में जाने के बाद उन्होंने बहुत सी ट्राई की डॉक्टर्स ने, मगर वो उनको बचा नहीं पाए। ये दुखद घटना हो गई। मीना जी, अब रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो प्राइमरी रूप से जो भी किसी आदमी को करंट लगता है तो उसके जो हाथ के जो नाखून है तो वो नीले पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है, जैसा रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं। और वो सिम्टम उन्होंने फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रेस को बताए हैं, सबको बताए हैं। और भी जो सिम्टम्स करंट लगने से आते हैं वो भी उनके शरीर पे जो चोट के निशान टाइप हैं लग रहे थे, फ्लो ऑफ करंट के हिसाब से वो बताए गए। मगर प्रशासन ये कह रहा है कि जो करंट की बात कही जा रही है वो तो करंट कभी उस कूलर में आ नहीं रही था। पहले उन्होंने जरूर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी कि इसमें कूलर में करंट है, इस तरह की शिकायत उन्होंने की थी और उन्होंने बिजली विभाग से और पीडब्ल्यूडी विभाग से उसकी जांच करवाई। तो प्रशासन का ये कहना है कि उसमें करंट नहीं आ रहा था। जब प्रशासन रेजिडेंट डॉक्टर से बात कर रहा था, विपिन माथुर जी जो प्रिंसिपल और अधीक्षक है वो भी उनसे बात कर रहे थे, उनके सामने भी ये खुलकर वीडियोस में सामने आया कि विपिन माथुर जी ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि साहब ये करंट लगने से नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि साहब ये करंट लगने से हुआ और ये सिम्टम तो आप भी जानते हैं, जो आपने हमें पढ़ाए हैं।
कि जब किसी की डेथ होती है तो नाखून नीले पड़ते हैं और ये जो सिम्टम्स है वो उसमें आ रहे हैं, इसको लिखने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने विपिन माथुर जी ने कहा कि हम एफएसएल करवा रहे हैं, एफएसएल में जो पोजीशन होगी वो क्लियर हो जाएगी। और उनके रिश्तेदार, उनके 4 भाई डॉक्टर्स हैं पूरे इलाके में, तो वो चारों भाई भी इसमें कनेक्टेड रहे हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है, और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उदयपुर, उनके ऊपर भी आमने सामने इनकी बात हुई है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, और उनकी वहाँ भी ये बात खुल के आई है। फिर बाद में ताराचंद जी जैन जो एमएलए हैं उदयपुर के, वो भी गए हैं। जिला कलेक्टर निमित मेहता वो स्वयं गए हैं, उन्होंने बात की है। उन्होंने डॉक्टरों की ये बात स्वीकार कर ली है कि उनका पोस्टमार्टम एक और बार कराया जाए, जो कि आज हो रहा है। मीना जी, डॉक्टरों की बात काफ़ी हद तक तो मानी गई है, मगर डॉक्टरों की ये बात अभी तक प्रशासन ने नहीं मानी है कि जो प्रिंसिपल है या जो अधिकारी चीज़ में इन्वॉल्व है उनको बर्खास्त किया जाए। और मुआवजे को लेकर के सरकारी नौकरी की बात तो शायद मेरे को लग रहा है कि वो मान ली गई है कि उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस तरह की शायद बात तो हो गई है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी है। मगर प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर के अभी तक कोई बात कंसर्न नहीं बना है, क्योंकि प्रशासन का अपना कहना है कि ये फॉल्ट है ही नहीं। जबकि मीना जी एक बात तो सही है कि मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज को काफ़ी समय से देख रहा हूँ। आज 40-50 साल हो गए मुझे आरएनटी मेडिकल कॉलेज को देखते हुए। हॉस्टल वाकई काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। और अभी कुछ दिन पहले मैंने विपिन माथुर साहब से भी इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, प्रशांत शर्मा है हमारे साथ, जो कि भाई हैं डॉक्टर रवि शर्मा के। डॉक्टर प्रशांत इस वक्त मौके पर वहां पर हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है। आप खुद भी वहां कार्यरत हैं और पूरा जो पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया है उस पूरी प्रक्रिया में आप शामिल रहे हैं। न्यूज़ 24 के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अगर डॉक्टर प्रशांत से या हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आप अपने इस बारे में कोई जानकारी साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, जरा विस्तार से बताइए कि दरअसल पोस्टमार्टम दोबारा क्यों कराना पड़ा? मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो परसों पोस्टमार्टम करवाया था, उस रिपोर्ट से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। इन्होंने कोई मौत की वजह ही नहीं बताई है। एक जिंदा आदमी पानी भरने गया और वो लौट के नहीं आया, और वो मेरा भाई था जो उसी दिन आया था। तो ये चीज़ मुझे नहीं पच पा रही थी, तो मैंने इस चीज़ का वापस निवेदन किया कि मैं आपके पोस्टमार्टम से सहमत नहीं हूँ। जी, इसलिए आपने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट की। सरकार ने आपकी रिक्वेस्ट मानी, मतलब प्रशासन ने आपकी रिक्वेस्ट आसानी से मानी या कोई परेशानी आई? आप लोग हड़ताल पर हैं, हड़ताल क्या इसका वाकई में डॉक्टर प्रशांत इसका समाधान है आपके भाई की जो मौत हुई है? हड़ताल होने के बाद भी प्रशासन नहीं सुन पा रहा है मेरी पुकार। उनको नहीं पता है कि जो मृतक है मेरा भाई, उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, उसका क्या कसूर क्या था कि एक पानी भरने गया और वो मर गया। इसका जवाबदेही कौन होगा? इसका जब मैं क्या जवाब दूंगा मेरे घर पे है कि वो यहाँ अपनी पोस्टिंग से यहाँ मेरे पास एक दिन रुका था, मैं ऑन ड्यूटी था, वो रात को 1:30 बजे उसको प्यास लगी और वो वाटर कूलर से पानी भरने गया, उसको बिजली का झटका लगा और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर प्रशांत, ये बात जो आ रही है कि वो वार्डन को सूचना नहीं थी उनके आने की, वो समय से पहले आ गए, इस बात पे क्या है? और इस बात का जो प्रशासन है वो इस बात से किस तरह की, मतलब इससे कोई उनकी, हालांकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है लेकिन उन्होंने अपने आने की जानकारी वार्डन को क्यों नहीं दी थी? आने की जानकारी नहीं मैडम, हर हॉस्टल के बाहर गार्ड बैठे होते हैं, उनकी एंट्री होती है और वो अपना रूम नंबर लिखवा के अंदर चले जाते हैं। और कभी कभी होता है कि कभी एंट्री नहीं भी होती है। वो प्राय आने जाने वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी पोस्टिंग उदयपुर के समीप खेरवाड़ा सीएचसी पर थी और वो उसकी नाइट ड्यूटी थी। मैं उस दिन नाइट में अपनी ड्यूटी पे था। तो ये सब प्रशासन के ही बनाई हुई चीजें हैं और वहाँ गार्ड को एंट्री करवानी चाहिए। ये भी प्रशासन की ही खामी है कि आपके गार्ड ने एंट्री क्यों नहीं करी।
जब किसी बिल्डिंग में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई जाता है तो उसका जो गार्ड नीचे बैठा होता है वो एक अननोन आदमी को या फिर किसी भी पर्सन को देख के उसकी एंट्री करवाता है, उसकी एग्जिट की एंट्री करवाता है। आपके जब जब प्रशासन इतना सक्रिय है इस चीज को लेके, तो उन्होंने एंट्री एंट्री की आने की एंट्री जी जी, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, ये सवाल तो हम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत शर्मा, ये मुद्दा जो है जी कि प्रशासन की तरफ से कहा क्या जा रहा है आप लोगों की मांग के बाद? मेरी प्रशासन से रीपोस्टमार्टम की बात कल करी गई थी। प्रशासन ने रीपोस्टमार्टम की मांग स्वीकार कर ली है। उसके बाद में प्रशासन मेरे संपर्क में नहीं है अभी तक। रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी अवेटेड है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ या मोर्चरी के बाहर मेरे समस्त साथीगण मेरे साथ में बैठ के रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और प्रशासन से मेरी जो मांगे हैं, जो मुआवजे की मांग है, जो मेरी छोटी भतीजियां हैं जिनका इन्होंने पिता छीन लिया है अपनी लापरवाही की वजह से, मैं उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं और वो इस सरकार को करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। मीना जी, मैंने आपको भी एक पत्र भेजा था जो इनकी रेजिडेंट एसोसिएशन ने जारी किया है कि जो सेकंड पोस्टमार्टम हो रहा है उस पर भी इन एसोसिएशन का ये कहना आ रहा है सामने कि जो सेकंड पोस्टमार्टम करने वाले हैं उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वही रिपोर्ट करीब करीब दी जाए जो पहली रिपोर्ट है। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है, ये प्रशांत ज्यादा अच्छा बता सकते हैं क्योंकि लेटर तो उन्होंने जारी किया है इस चीज का। डॉक्टर प्रशांत, सर हम तो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं जो दिन भर रात भर अपना काम करते हैं, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सारे सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम दे के यहाँ पहुंचे हैं। हमारे माँ बाप का कोई हक नहीं बनता है कि वो हमारी लाशें यहाँ से लेके जाए इनकी लापरवाही की वजह से। और जो पुराना पोस्टमार्टम हुआ, अगर वही रिपोर्ट सही होती तो मुझे दूसरा पोस्टमार्टम करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं दूसरा पोस्टमार्टम इसीलिए करवाया है क्योंकि मैं भी समझदार हूँ। मुझे भी आज एमबीबीएस के बाद में 10 से 12 साल हो चुके हैं इस मेडिकल फील्ड में। तो मुझे इतनी समझ है कि क्या चीज़ें मेरे समकक्ष होनी चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे सेटिस्फाई करेगी। इस चीज़ में वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि पानी भरने गया वो आदमी कैसे मर सकता है। वो इतनी जोर से चिल्लाया उस हॉस्टल में और उसके बाद उसकी कोई आवाज़ ही नहीं सुनी गई। वहां पर डॉक्टर प्रशांत, वहां पर जितने हॉस्टल में जितने रूम हैं और जितनी तेज आवाज आई, वहां के बाकी रेजिडेंट्स डेफिनेटली बाहर निकले होंगे। उन्होंने क्या देखा, कुछ बताया? उन्होंने बताया, उन्होंने फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भी बताया, अपने बयान दिए हैं, उन्होंने पुलिस को भी बयान दिए हैं कि हमने बहुत तेज आवाज सुनी, आवाज सुन के हम बाहर आए। हमने बाहर आके देखा तो वाटर कूलर के समीप एक डॉक्टर रवि का पांव वाटर कूलर के नीचे था और उनका हाथ जो है वो पीछे की तरफ खिंचा हुआ था और वहां पे उसकी पल्स नहीं आ रही थी, बीपी नहीं आ रही थी। हमने सीपीआर देना वहीं से चालू किया। डॉक्टर प्रशांत शर्मा, अगर इस तरह का रेजिडेंट्स का स्टेटमेंट है, बयान है, और एक बात ये भी आ रही है कि इस तरह की शिकायत पहले भी की गई थी कि उस वाटर कूलर में प्रॉब्लम है। आप कितने समय से हैं? क्या आपने इस बारे में कोई शिकायत पहले आपने भी दी थी या आपने सुनी थी? मेरे साथी गणों ने कम से कम भी 10 से 15 जने ऐसे होंगे जो उस फ्लोर पे रहते हैं। उन्होंने हमारे जो स्टूडेंट है वो अपने प्रेसिडेंट ग्रुप पे ही ये चीज साझा करेगा। हमने बहुत सारी शिकायतें लिखित में भी प्रशासन को दे रखी है जिनकी कॉपियां हमारे पास में है। आपको चाहिए होगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो कॉपीज। हमारे प्रशासन ने कभी भी नहीं सुनी, इन चीज़ों को नकार दिया जाता है टोटली। और इन्होंने पहले भी बोला कि इसे बिजली के झटके आते हैं। हमारे पास में तारीख के साथ में, टेस्टर के साथ में हमारे पास में एविडेंस है कि इसमें ये चीज़ करंट फेंकती है। हमारे वार्डन को भी बार बार मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद में भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जने की जान जाने के बाद में कल प्रशासन ने सुबह अपने आदमी भेज के उस वाटर कूलर को रिपेयर करवाया है। अच्छा, कल सुबह वाटर कूलर रिपेयर हुआ है, इसका मतलब जी आप लोगों की जो शिकायत थी उस पर ध्यान तो दिया गया, लेकिन डॉक्टर रवि के इस दुनिया में जाने से बाद डॉक्टर रवि के बारे में जरा थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि वो आपके भाई थे, उनके परिवार के बारे में, और उनकी उनकी फैमिली में कौन कौन है? बता रहे कि 2 बच्चियां भी हैं उनके।
मैम उसकी 2 बच्ची, वाइफ और उसके मम्मी पापा हैं। वो एक बहुत बेसिक, हम 5 भाई हैं, 3 मेरे पिताजी के, और हम पांचों डॉक्टर हैं, हम पांचों एमडी हैं। और वो एक सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास तक पढ़ के ऑल इंडिया रैंक नीट में 429 लाने के बाद में उसने एसएनएमसी जोधपुर मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करी। पीजी उसने अजमेर जेएलएन एनेस्थीसिया से करी। वो एक परमानेंट मेडिकल एम्प्लॉय था, मेडिकल ऑफिसर था। उसके बाद में वो अपनी एसआरशिप का अलॉटमेंट उसको आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर आया हुआ था। सरकार ने 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने बाद में आपको एसआरशिप ज्वाइन करनी है। वो उसी दिन मेरे पास में आया था 1 दिन के लिए, और मैं अपनी ड्यूटी पे था और वो पानी भरने गया और यह हादसा हुआ। डॉक्टर प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। कैलाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले पौरुष भारद्वाज जी के पास आती हूँ। पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष के लोगों ने, उदयपुर तो बहुत बड़ा मेवाड़ संभाग रहा है, गढ़ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से निकले हैं। ये विषय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन रेजिडेंट्स की मांग पर और रेजिडेंट्स जो कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है विपक्ष को? इस पूरे मसले में क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे हमारी हो या भारतीय जनता पार्टी की या किसी अन्य दल की, सरकार जो होती है वो जनता का हित करने के लिए होती है। और सरकार जो होती है वो जनता के हित में मांग उठाने या फिर जनता का अहित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना करके उनको सही पटरी पर लाने के लिए होती है। अब अगर सरकार में बैठे हुए लोग खुद ही प्रशासन की भाषा बोलने लग जाएंगे तो फिर हमें चुनाव कराने की आवश्यकता है क्या? तो अफसरशाही को सरकार चलाने दीजिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ये वाटर कूलर का मामला था, वाटर कूलर पहले से खराब था, इन लोगों ने कई बार शिकायतें की और उसके बावजूद वो शिकायत नहीं सुनी गई। और उसके बाद में जब ये डॉक्टर रवि शर्मा जी वहां पे गए और इनकी जब वहां पे मैं तो पौरुष जी, मैं सवाल जो आपसे कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस मैं पार्टी मैं नहीं, नहीं, आप उसका नहीं दे रहे हैं, आप उसका नहीं दे रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं। पौरुष जी प्लीज आप समझिए, आप प्लीज समझिए। प्रशांत जी ने जो कहा है, आप उसके बाद आगे बात। मैं ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, क्या किसी ने वहां जाकर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की कि दरअसल हुआ क्या था? जी देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो स्थानीय संगठन है उसने जो है वहां पे जाकर के निश्चित तौर पे मुलाकात की है, वहां पे पूरे मामले को समझा है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए हम सरकारों को बचा नहीं सकते मीना जी। जब मामला सामने नहीं आया वहां तक कॉलेज प्रशासन की लापरवाही रही निश्चित तौर पे। परंतु मैं जब इस बात को कह रहा हूँ कि आप इस बात को देखिए, मतलब बात ये जो अभी आपके यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जो चर्चा सुनी, असली मुद्दे पे तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। मतलब वो व्यक्ति जो करंट से मरा है, जिसके गवाह वहां पे खुद डॉक्टर्स हैं, और एक कितना बड़ा आपराधिक षड्यंत्र किया गया। अब तक यह कहा जाता था कि साहब ये आदमी हार्ट अटैक से मरा, ये आदमी हत्या से मरा, ये आदमी करंट से मरा, कैसे मरा इसकी पोस्टमार्टम करो। मतलब हर व्यक्ति जो है पोस्टमार्टम करने की मांग किया करता था। यहाँ पे पोस्टमार्टम जैसी एक साइंटिफिक और वैदिक प्रक्रिया को डाउटफुल बना दिया गया। मतलब एक जिसको कहा जाए कि रात को दिन बनाना या पूरब को पश्चिम बनाना, तो ये कितना बड़ा अपराध है। एक सिर्फ खुद की लापरवाही छुपाने के लिए आपने एक जो प्रक्रिया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जिसपे अब तक लोग विश्वास करते आए हैं, जो एक मेडिकल एविडेंस के रूप में कोर्ट में मान्यता प्राप्त होता है, आपने उस पूरी प्रक्रिया को डाउटफुल बना दिया आपने। तो मैं तो बल्कि इस बात को कहता हूं कि वाटर कूलर के लिए तो जो व्यक्ति लापरवाही के लिए जो दोषी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जो हो, साथ ही साथ ये जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह का पोस्टमार्टम करके झूठी रिपोर्ट बनाई, इनके खिलाफ तो आपराधिक षड्यंत्र करके कागजों में हेराफेरी वाला जो 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 पुराने जमाने में जो धारा 467, 468 बी, 120 बी जो हुआ करती थी, नई बीएनएस की क्या धारा है वो विधि विशेषज्ञ बताएंगे। इनके खिलाफ तो उनसे तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन करंट में वाटर कूलर को सही नहीं करके तो एक व्यक्ति की हत्या हुई। इन लोगों ने तो गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के पूरे सिस्टम की हत्या कर दी इन लोगों ने। तो मैं तो इस बात को कहूंगा कि निश्चित तौर पर सरकार को आगे बढ़ करके सारी घटनाएं हो रही है, सरकार को खुद को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि हम लोग कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम लोग आखिर सरकारों में आते इसलिए है ना, ताकि कहीं पे प्रशासन को गड़बड़ कर रहा हो तो हम जनता के हित में खड़े रहे, हम प्रशासन पे दबाव बना के प्रशासन से काम उस न्यायपूर्ण तरीके से काम करवा पाए, किसी को न्याय दिलवा पाए। अब हम भी अगर प्रशासन की भाषा बोलने लग जाएंगे तो फिर हमारे को चुनने की जरूरत क्या? जनप्रतिनिधियों को चलाने दीजिए प्रशासन को। सरकार में ये बात कहना चाहूंगा, सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। और फर्जी जो पोस्टमार्टम तैयार हुई है, जैसा कि कह रहे हैं कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी आनी है,
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप किसी भले दूसरे स्टेट में तैयार करवाइए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संदिग्ध होना बहुत बड़ी बात है। ये पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा कि भाई गलती करके अपनी गलती को इस तरीके से छुपाया जा सकता है, और संबंधित पक्ष जो है पूरे भारत में। पौरुष जी, आप एक बार फिर से मेवाड़ फोन लगाइए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहां के जिला अध्यक्ष को, ये समझिए दरअसल कि विपक्ष के लोगों ने कितना इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए वहां जाकर मामले की गहराई से जांच करना पुलिस का काम है, समझने का प्रयास किया है क्या। मैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पहले कैलाश जी और श्याम जी। कैलाश शर्मा जी, आप पूरे प्रदेश में आपका जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, आपके जो सहयोगी लोग हैं, उन लोगों से आपकी उदयपुर में भी बात हुई होगी, क्या कुछ खबर उदयपुर से आ रही है? आपके लोगों का क्या कहना है? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है कैलाश जी। जी अब आप ठीक। हाँ जी बोले। हाँ, मेरा सर पहले बहुत दुखद घटना है ये एक हादसा है, और इसमें जो लापरवाह लोग हैं उनके ऊपर तो डेफिनेटली कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये ऐसी घटना है जिसके बारे में जितना दुख व्यक्त किया जा सकता है उतना कम है। का होना युवा डॉक्टर लापरवाही की भेंट चढ़ गया, ऐसे हादसे भविष्य में नहीं हो इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की जरूरत है कि बाकी के अंदर से सबकी इस तरह से मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो कहना है, जिसके परिवार में 4 से 5 डॉक्टर्स हैं, उनके साथ अगर इस तरह की बात हो रही है तो फिर आप आम आदमी के बारे में सोच सकते। ये घटना ये नहीं, ये घटना कैलाश जी आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या तस्वीर आपको इस वक्त समझ में आ रही है? राजस्थान सरकार इस वक्त, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर की मौत का मुद्दा नहीं है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक सवाल उठ रहे हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स को उसके लिए हड़ताल करनी पड़ रही है, तो क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिएगा, इनके सीनियर ही अगर इनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, अब आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए ना, ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर की रिपोर्ट सही नहीं दे रहा है, इसलिए कलेक्टर ने ऑर्डर किया और एसएमएस की टीम वहाँ पहुंची है। अब एसएमएस की टीम भी अगर वही रिपोर्ट देना चाह रही है तो फिर देखिएगा, फिर सीनियर्स सारा, अब इनको पता है जिस तरह की स्थितियां बनती है। लेकिन देखिए, मेरे को अब यहाँ सबसे बड़ी चीज ये आती है उठ करके, जिस प्रकार से अभी मैं प्रशांत जी को सुन रहा था कि इनके ब्रदर थे, नियमों के अनुरूप तो रेजिडेंस थे ही नहीं वो, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, लापरवाही तो देखिएगा हर जगह हो रही है। अब आपको अगर ये पता है कि करंट आ रहा है उसमें, अब अपने अधिकारों के लिए तो आप सब कुछ करते हैं, करंट को ठीक करने में बहुत ज्यादा पैसा तो लगना नहीं था। अरे प्रशासनिक स्तर से ठीक नहीं हो रहा था तो आप तो बहुत सारी चीजों को उजागर के ठीक कर सकते थे कि ये चीजें बारिश में अधिकांश ये घटना होती है, और दुर्भाग्य है अच्छा एक योग्य डॉक्टर दुनिया से चला गया। और लापरवाही तो देखिएगा कि अब आप प्रशासन की तो है ही, लेकिन जो पानी भरने जा रहा है उसको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बाकी के लोगों को बताना चाहिए कि इसमें करंट आता है, इसलिए क्योंकि वो अनजान था, वो तो नया आया था, उसको पता ही नहीं था वो की व्यवस्था है कि पानी भरने, क्योंकि पानी की प्यास लगी होगी, पानी भरने चले गया। और अब जो अचानक, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो तो हाथ लगा लेगा, और करंट आया और वो दुनिया से चले गए। अब जिस प्रकार की लापरवाही हुई है, निश्चित तौर पर चीफ वार्डन की तो जिम्मेदारी बनती है, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए 2 करोड़ की मांग करने लग गए, 2 करोड़ की मांग कैसे पूरी होगी ये भी पता है। संविदा पे नौकरी दी जा सकती है जिस प्रकार से कलेक्टर के माध्यम से हो रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद अभी तक 2 दिन हो गए, हड़ताल हो रही है, हड़ताल होने के बाद मामला उजागर हुआ है, और उजागर होने के बाद श्याम सुंदर जी, मैं आपकी बात काटता हूँ। ये कोई, मैंने कोई नौकरी भीख में नहीं मांगी है। ये आप भीख नहीं मांग रहे थे, आपके यहाँ हाँ, मैं नौकरी वो एक परमानेंट एम्प्लॉय है,
उसको नौकरी अपने आप अनुकंपा पे अरे आप सुनिए, मिलेगी। उसका भविष्य, आप कह रहे हो कि वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं था वहां का। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे बता रहे हो। अगर किसी के घर में कोई किसी से मिलने आए और उसकी वहां मृत्यु हो जाए, तो वो तो घर वाला जिम्मेदारी ही उसकी किसकी होगी? जिम्मेदार होता है। नहीं नहीं, जिम्मेदारी तो किसकी होगी? जिसका अवैधानिक रूप जिस से कोई जिस आता है। अरे सुन लीजिए प्रशांत जी, क्योंकि आप अभी आपके भाई हैं, मैं जो सही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को मेरे को पता नहीं था ना। आपने खुद ने ही बताया कि विधिवत रूप से वो वहां पर ज्वाइन नहीं करा था, आपके यहाँ अवैधानिक रूप से रुके थे आकर के। आपके यहाँ रुकने का है, अधिकार नहीं था उनको, अवैधानिक रूप है। क्यों नहीं था आप नहीं रुकने रोक का सकते, अधिकार? नहीं क्यों रोक नहीं था सकते ना, रुकने का अधिकार? नहीं रोक क्यों नहीं सकते। रोक सकते? अरे भाई क्यों नहीं नियम रोक नहीं है ना। सकते? आप बताइए, ऐसा आप कुछ नहीं रोक, होता है। कुछ नहीं मैं होता वहां जब भी तो रिसाइड कर रहा हूँ। घटना। वो मुझसे आप मिलने नहीं सुनिए आ सकता। आपके घर में आपसे कोई मिलने नहीं आ प्रशांत सकता। जी, जरा सुन तो लीजिए। मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, मुझसे कोई मिलने नहीं प्रशांत आ जी जरा सकता। सुन लीजिए, मेरे साथ में कोई आप स्टे नहीं कर सकता। अरे आप आप नियम कैसी तो बात कर रहे सुनिए। हैं? आप मानवता खो चुके हैं। आप नहीं, बिल्कुल मानवता नहीं मानवता खो खो रहा हूँ चुके हैं। मैं, मुझे नियमों के। आपसे बिल्कुल बिल्कुल अरे गलत बात कर रहे मैं हैं आप। भावनाओं में मुझे नहीं बह आपकी रहा बात ही ना, नहीं मैं करनी है। मैंने अभी शव भी नहीं उठाया है। इनकी रिक्वेस्ट पे मैं इस चैनल पे आया हूँ। आप मानवता खो चुके हैं। मुझे इस तरह के तर्क वितर्क करने भी नहीं है। आप आपको जो उचित देखिएगा। लगे आप कीजिए। मेरे को जो उचित लग रहा है मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर अरे प्रशांत, मैं तो आपकी बात डॉक्टर नहीं बता रहा हूँ, प्रशांत, मेरे को भी डॉक्टर प्रशांत, देखिए। आपके साथ हमारी पूरी संवेदना है, इस परिवार के साथ हमारी, और इसीलिए हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर रवि के कि परिवार को न्याय मिले, आप लोगों की आवाज सुनी जाए, इसीलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं डॉक्टर मतलब प्रशांत। लेकिन प्लीज आप ये डॉक्टर चाहते प्रशांत, हैं आप ये चाहते हैं कि वहाँ का कोई पीजी छात्र मरता तो आपको अच्छा लगता, कि तब हम नहीं नहीं मानते कि डॉक्टर अच्छा कोई वहाँ का प्रशांत, मरा है तो अच्छी चीज हुई है। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, कैसी मानवता शर्मसार हो रही है। नहीं, मुझे नहीं करनी है। डॉक्टर प्रशांत प्लीज, डॉक्टर प्रशांत आप परेशान मत होइए। आपकी बात हमें समझ में आती है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। डॉक्टर प्रशांत कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए, उनकी भावनाएं समझ में आती है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रम बीच में छोड़ने से समाधान नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है। श्याम जी आप बताइए, अपनी बात कंटिन्यू करिए। मीना जी, मैंने तो अपने अगर प्रशांत जी की भावना और जो उन्होंने चीजें बताई उसके आधार पे बता रहा हूँ कि वो रेजिडेंस डॉक्टर नहीं थे वहां के, वो अवैधानिक रूप से वहां रुके थे आकर के। उनको इस बात की जानकारी नहीं कि वाटर कूलर में करंट आ रहा है। अब देखिए, वो कहीं नौकरी होती है, किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वो कह रहे उनको अधिकार था, मिलने का अधिकार तो था, रात को रुकने का अधिकार। अरोड़ा साहब, नहीं होता है ना ऐसे, किसी हॉस्टल में रुकने के लिए नियम बने हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के रुकता है तो वो जिम्मेदार खुद ठहराया जा सकता है। अब आप देखिए, वहां का रेजिडेंस का डॉक्टर को तो पता होता है कि भाई वाटर कूलर में करंट आता है तो उसकी जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि भाई नहीं होनी चाहिए। अनजान व्यक्ति के साथ घटना घटती है, जिसके साथ की घटना घटी। अब मैं क्योंकि प्रशांत जी के अनुरूप नहीं बोल रहा था, इसलिए उनको गलत लग रहा था कि मैं मानवता नहीं, मानवता मेरे में है, क्योंकि खुद आप दोषी हो, क्योंकि आप खुद रेजिडेंस जब रूम है वहां तो आप थे ही नहीं। ये घटना अगर आप वहां होते तो कहते भी करंट आ रहा है इसलिए पानी लेने जाओ तो सतर्क रहना, तो ये घटना नहीं घटती। अब देखिए, जिम्मेदारी लेने के बजाय मैं उनकी भावनाओं में बह करके गलत बातों को स्वीकार करूं। पड़ोसी ये तो बात स्वीकार करेंगे ना आप कि अवैधानिक रूप से व्यक्ति आके रुकता है, उसको जानकारी नहीं होती है और वो घटना हो जाती है। ये बात वही है कि चीफ वार्डन की गलती है कि वो वाटर कूलर में करंट आ रहा था, उसको समय पर रह के ठीक कराया जाना चाहिए। लेकिन रेजिडेंस डॉक्टर भी बहुत ज्यादा पैसा तो लगता ही नहीं है उसको करंट आने वाले में ठीक कराने के लिए। लापरवाही के अंदर लापरवाही। अब देखिए, किसी योग्य डॉक्टर चला गया जिसका दोष था ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इस पे करंट आ रहा है और करंट आ गया, बारिश में ही घटना घटती है। अब देखिएगा 2 करोड़ की नहीं, मांग हो रही है। एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो तो ये श्याम सुंदर शर्मा जी, कि पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर्स जहां रहते हैं, जिस जगह पर, वहां पर अगर वाटर कूलर में करंट की परेशानी है और पिछले लंबे समय से है और लिख के या ओरली कही जा रही है, इसकी बजाय वहां से सीधा उसका प्लग हटा के उसको वहां से उठा के साइड रख देते और एक वहां नोटिस बोर्ड लगा देते या पेपर से ही चिपका देते, प्लीज डोंट टच। इतना सा ही करना था। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर ये काम कर सकता था। कैलाश जी, देखो बात ये है कि चर्चा गलत दिशा में जा रही है। बात ये है कि लापरवाही डॉक्टर की बताई जा रही है। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। कैलाश जी आप अपना ईयरफोन हटा दीजिए, आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे दर्शक। तो मैं वापस श्याम जी के पास जा रही हूँ एक बार, फिर मुनेश जी आपके पास आऊंगी। जी श्याम जी।
देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की मांग अब हो रही है, अब देखिएगा नियमों के अनुरूप है तो उसकी वाइफ को नौकरी तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 करोड़ रुपए, अब देखिए आजकल ये हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि सरकार से ले लिया जाए जितना मिलता हो। लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही, अब लापरवाही किसकी कही जाए और क्यों लापरवाही? जैसे आपने सही कहा कि अगर करंट आ रहा था तो इतने रेजिडेंट डॉक्टर्स को पता था तो उसको प्लग हटा करके कर सकते थे। लेकिन लापरवाही तो यहाँ पर चीफ वार्डन की तो है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ चेक करे और ऐसी गलत चीजों को रिपेयर करा ले टाइमली। लेकिन देखिए जिम्मेदार बड़े ये डॉक्टर्स कोई कम नहीं होते। देखिए पीजी है, इनके पास पैसा भी कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं था ना उसमें। अगर चाहते तो भाई आजकल तो इमरजेंसी सेवाएं ऑनलाइन आती है और ठीक हो जाता है, बहुत बड़े खर्चा भी नहीं होता। आज व्यक्ति चला गया, लापरवाही चीफ वार्डन की थी, लेकिन जो रहने वाले उनकी भी लापरवाही थी कि करंट आता है तो बताएं कि करंट, अनजान व्यक्ति, देखिए वो रेजिडेंट वहां का था ही नहीं, वो अनजान आया और पानी पीने गया और करंट आके मर गया। तो ये लापरवाही किसकी हुई आखिर? देखिए ये सब चीजें देखिए कि सोचने वाली। हमें प्रशांत जी के अनुसार कहता कि भाई आपका ब्रदर आया और रुक गया, रुकने का अधिकार उसको था, नहीं था ना। रेजिडेंट में नियम है कि जो डॉक्टर रहता है वही रहेगा, दूसरा नहीं रह सकता, वो अवैधानिक नहीं, माना जाता है। लेकिन श्याम जी, मिलने कोई मैं एक बार मैं बोलूंगा मीना जी 2 मिनट, मिलने कोई मीना आ जी मैं 2 मिनट सकता है मैं बोलना चाहूँ। जी। अब मिलने कोई आता कैलाश है, जी, मैं कैलाश कह जी रहा हूँ एक बार वापस जुड़ गए, पहले कैलाश जी को नहीं सुनते नहीं, हैं। एक आप मिनट, एक मिनट मीना जी 1 मिनट, मीना जी इनकी बात को कंक्लूड कर देते हैं एक बार। जी जी, बोलूं मैं? बोलिए बोलिए बोलिए। मीना जी देखिए, मैं श्याम सुंदर जी भाई साहब का बड़ा सम्मान करते हुए इनकी बात के जो है पक्ष से हटके तर्क रखना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी जो ये तो एक हॉस्टल तो एक सरकारी तंत्र का एक बहुत छोटा सा भाग होता है। जो सरकारी तंत्र का जो सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हॉस्टल ही कह लीजिए, उसको भी हॉस्टल होते हैं, जो राज्य के सरकार के सर्किट हाउस होते हैं। वहां पर क्या स्थिति होती है मुझे बताइए आप? मंत्री के, विधायक के या फिर किसी अधिकारी के नाम से कमरा बुक होता है, उसके रिश्तेदार आकर के ठहरते हैं। क्या फिर वो लोग लीगल हैं? उनको कहिए इस बात को। आप जाकर के वैधानिक है क्या? दिल्ली वैधानिक के सही मानते हैं एक क्या? भाई साहब, एक भाई साहब, एक जी, मिनट भाई साहब, एक मिनट आपके भाई साहब, पिता तो खुद ही भाई रहे साहब एक मंत्री। मिनट भाई साहब, एक अरे भाई साहब, आपके एक पिता मिनट, तो एक खुद मिनट भाई ही साहब, रहे हैं ना। भाई साहब एक आपके मिनट, पिता भाई तो साहब, सुन तो भाई लिया। साहब प्लीज बीजेपी आप वालों की तरह असत्य नहीं, और भाई साहब सच के बीजेपी आगे वालों की तरह नहीं, भाई साहब बीजेपी वालों की कितने तरह नहीं, भाई कौन से साहब आगे आपकी आपके बारी, पिता? भाई साहब आपकी बारी में बोलिएगा प्लीज। मुझे आप एक बार, सत्य मुझे का मेरा उसमें से पीड़ा लिया हुई है आपकी बात सुन, आपकी बात सुन के पीड़ा हुई। मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, क्या राजस्थान के सारे विधायकों के क्वार्टर्स और क्या दिल्ली के सारे सांसदों के क्वार्टर्स जिनको अलाट हैं, क्या वही लोग रह रहे हैं? क्या राजनीतिक दलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं सांसद बन गया, मैं विधायक बन गया, मेरे नाम से अलाट है और मुझे पार्टी का आदेश आ गया कि भाई मेरे पार्टी के सीनियर नेता वो चुनाव हार गए, उनको रहने को चाहिए, बोले पोरू जी अपना बंगला उनको दे दो। तो क्या वो मेरे पार्टी के सीनियर नेता मेरे नाम से अलाट क्वार्टर में नहीं दे रहे? जब ये व्यवस्था जब बड़े स्तर पर चल रही है और हम कमियां निकाल रहे हैं, बेचारे एक छोटे से डॉक्टर्स के हॉस्टल की हम कमी निकाल रहे हैं। भाई साहब आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो मुख्यमंत्रियों के साथ आप उठते तो बैठने गलत वाले इस तरह चीजों के का लोग हैं। प्रयोग, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बता रहे हो। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई 7 छोटा विधायकों संवाददाता को बोलता, कहीं दिए ना, प्रेस लेकिन रिपोर्टर बोलता तो समझ में आती है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात दूसरी देखिए, गलत चीजों को आप समर्थन दूसरी करते बात हैं, देखिए, हाँ बिल्कुल गलत देखिए, बात। एक भाई साहब एक निवेदन है आपसे, आप आप वरिष्ठ है, मैं वैधानिक निवेदन बातों कर को देता हूँ आपको वैधानिक मान रहे हो, कि मुझे गलत मुझे चीज को मुझे सही मेरी मान बात रहे करने मुझे मेरी बात करने दे भाई साहब हैं। एक आपके मिनट। देखिए आपके पिता तो मंत्री देखिए रहे हैं दूसरी ना। बात, अरे हमारे आपके पिता तो यहाँ पे मंत्री रहे ना, बार बार ये आपके बात उठ रही है। हैं क्या? देखिए बार बार ये बात उठ रही है, कि साहब डॉक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए था, बिल्कुल रखना चाहिए था। तो वहां पे 2 तरह की जिम्मेदारियां तय हुई। एक तो हुई आदमी की नैतिक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, कि जिनको डॉक्टर्स को वहां पे ध्यान रखना चाहिए था, बोर्ड लगाना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, लोगों को अवेयर करना चाहिए था। और एक थी वहां पे प्रशासनिक ड्यूटी कि वहां पे जो सरकारी वार्डन था, उसका कर्तव्य था कि वहां पर अगर कोई जानलेवा कोई घटनाक्रम चालू है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता। तो जिन लोगों ने नैतिक गलती करी उनको तो सजा मिल गई कि उनका साथी जो है वो चला गया दुनिया से। तो जिसने कानूनी तौर पे गलती करी उसको सजा कब मिलेगी, इस बात का तो जवाब दे दीजिए कम से कम। यही तो मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स की है और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक वार्डन और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। कैलाश जी। जी मैडम, देखिए बहुत बहुत दुखद है, चर्चा बहुत दूसरी तरफ जा रही है। बात ये है कि लापरवाही के कारण ये डेथ नहीं हुई है, ये एक हादसा है और इस हादसे के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात इस बात की कि हॉस्टल में कोई नहीं ठहरता, हॉस्टल में बिल्कुल मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, अगर आपके परिजन आते हैं तो ड्यू परमिशन के साथ वो रहते हैं। और अगर ये घटना किसी वहां के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हो जाती तब क्या होता?
भाई करंट अगर कूलर में आ रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना ही आवश्यक था। और इस तरह की बात कि भाई रेजिडेंट्स को वहां पे वो लगा देना चाहिए, रेजिडेंट्स के पास कितना काम होता है, रेजिडेंट्स अब इन कामों को करेंगे कि वो अपना बोर्ड लगाएं कि इसमें करंट आ रहा है, और इसको अगर करंट आ रहा है तो फिर दूसरे कूलर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। तो ये चीजें देखो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है। और यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह का अगर आप फैब्रिकेशन कर रहे हैं कोई, तो ये और भी ज्यादा दुख है कि एक मेडिको पर्सनल के साथ जिसके पूरे परिवार के बच्चे डॉक्टर्स हैं, एक होनहार डॉक्टर अपने अपने जो सपनों को साकार करने के लिए देश सेवा के लिए आ रहा था, और उस डॉक्टर की असमय प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। बिल्कुल 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 बहुत गलत है, बहुत दुखद है। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आकर नैतिकता के आधार पर अपनी लापरवाही को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुखद है कि इसमें लीपापोती हो रही है। अभी खैर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, एसएमएस का जो डॉक्टर्स का पैनल गया है, मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा। मेरा कहीं कोई उनपे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो बिल्कुल गलत हुआ है ये, और इसको किसी तरह से आप इसका बचाव नहीं कर सकते। और जो भाई साहब ने कहा कि वो रेजिडेंट नहीं थे वहां के, 2 दिन बाद उनको वहां ज्वाइन करना था, इतना तो मानवता होती है कि यदि मेरा भाई यदि हॉस्टल में रह रहा है तो, और मैं भी खुद भी डॉक्टर हूँ और मेरे को 2 दिन बाद एसआर शिफ्ट करनी है, तो मैं किसी होटल में जाकर तो ठहरूंगा नहीं। ये तो सही बात है कि मैं उसी के पास जाके ठहरूंगा। और ये घटना अगर रेजिडेंट के वहां के रेजिडेंट के साथ किसी के साथ हो सकती थी। तो रही बात अनुकंपा नियुक्ति की, अनुकंपा नियुक्ति तो उनको मिलनी ही है क्योंकि वो रेगुलर वो थे। रही बात मुआवजे की, तो कोई मुआवजा आदमी की जिंदगी की पूर्ति नहीं कर सकता। वो एक यंग डॉक्टर था, वो अपने जीवन में कितना पैसा कमाता, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी फ्यूचर के बारे में अगर हम सोचें, भाई कुल मिलाकर प्रशासन की लापरवाही ने एक युवा डॉक्टर की असमय मौत बुला ली, और इसको किसी भी तरह से आप बचाव नहीं कर सकते। इस बात का बहुत दुखद है। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ पूरी तरह से साथ है। जब कभी भी उनके लिए कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और मेरा तो सभी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सभी, और बल्कि मेरा तो कहना है स्टेट के सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो घटनाएं उन पर तुरंत संज्ञान लें। जब पहले से पता था कि कूलर में करंट आ रहा है, तुरंत डिस्प्लेस क्यों नहीं कर दिया गया उसको। वाटर कूलर कितने का आता है? 10-20-30 हजार रुपए का, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। प्रशासन के लिए लाखों करोड़ों रुपए के बजट आते हैं अस्पतालों में। और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हमारे चिकित्सा व्यवसाय की और चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों के लिए अगर आप 10-20-30-35 हजार रुपए का अगर कोई खर्चा नहीं कर पाते हैं तो बड़ा दुखद है। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल वो नहीं रहूंगा कि भाई ये इस बात को किसी तरह से डिफेंड किया जाए। कैलाश जी फिर ऐसा क्यों हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी और इतनी परेशानी आ रही है, रेजिडेंट्स को दोबारा जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? भाई वहाँ की जो डॉक्टर्स का जो पैनल है, वहाँ के हॉस्पिटल का जो पैनल है, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के इन्वॉल्व रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा इस बात को कि इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन देखो कई बार क्या है, बचाने के लिए भी कुछ चीजें हो जाती हैं। प्रशांत जी ने दूसरे मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा है, एसएमएस की टीम गई हुई है कलेक्टर के आदेश पर। मेरा मानना है, मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ कि बिल्कुल ये जो टीम अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगी वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों की नैतिकता एक साथ खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स एक तरह से आमने सामने हैं इस पूरे प्रकरण में। एक बात है कैलाश जी, क्या सीसीटीवी वहां पर नहीं थे? क्या सीसीटीवी की जरूरत नहीं है इस वक्त? इतनी बातें हो रही है यहाँ पर, वो शायद और बेहतर प्रशासन के पास प्रूफ होता। मैडम एक वाटर कूलर के लिए तो जब करंट आ रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स लेटर लिख रहे हैं और वो नहीं चेंज हो रहा है, अपन सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, तो होना चाहिए था। तो बेसिक नीड्स है ठंडा पानी। एक हॉस्टल में जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाना एक बेसिक नीड है। जो आप कह रही हैं कि कैमरे होने चाहिए थे, डेफिनेट होने चाहिए थे, लेकिन कैमरे लगाना, फिर उनको मेंटेनेंस करना और वो सारी चीजें, ये तो सेकेंडरी लेवल की बात हो गई। प्राइमरी लेवल पर अगर अपन वाटर कूलर को जो करंट दे रहा है और उसकी लगातार कंप्लेंट हो रही है और उसको हम चेंज नहीं करा पा रहे हैं, और फिर उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर इस बात को रख रहे हैं कि वो एक बोर्ड लगा देते हैं कि भाई इसमें करंट आ रहा है और इसको यूज नहीं, वो तो मजबूरी में उसको यूज ले रहे थे करंट आने के बावजूद, क्योंकि ठंडा पानी इस भीषण गर्मी में ठंडे पानी के लिए वो बंद कर देते हैं उसको, तो फिर कहाँ जाते ठंडे पानी के लिए।
तो वो तो एक तरह से इस परेशानी को झेलते हुए भी करंट आ रहा है, उसके बावजूद भी ठंडा पानी डिमांडेड है, कहाँ जाएंगे, बंद हो जाएगा, हटा दोगे तो बंद हो जाएगा। तो वो तो उसको व्यवस्था को चला रहे थे। बड़ा जी। दुख है इस बात का कि एक छोटी सी हमारे यहाँ सिर्फ व्यवस्थाएं चलती हैं, किसी तरह चलाई जाती है, खींची जाती है, और इसीलिए हर दिन इस तरह की अलग अलग रूप में अलग अलग घटनाएं होती हैं। श्याम सुंदर जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, लापरवाही तो चीफ वार्डन की है, और वहाँ जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी लापरवाही भी है। यदि एक साथ मिलकर के प्रिंसिपल के पास जाते कि गलत हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता था। ठीक कराने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा था, 1000-2000 लगता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक योग्य डॉक्टर चला गया जो कि वहां का रहने वाला नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि करंट आ रहा है, इसलिए लापरवाही हुई और वो डॉक्टर की अकस्मात मौत हो गई। अभी लापरवाही के लिए तो चीफ वार्डन ही जिम्मेदार है, बाकी तो और कौन जिम्मेदार हो सकता है? प्रिंसिपल को तो अगर ये सारे रीजन वाले बजा करके मिल करके कहते कि साहब ये गलत हो रहा है और हमारे इसमें कोई ना कोई घटना घटित हो सकती है। अब घटना घटित होने के बाद ठीक हुआ है, ये तो कैलाश जी को ही पता है कि देखिएगा, जागरूक जो इतने जागरूक लोग अगर जिम्मेदारी के अनुसार उस वाटर कूलर को ठीक नहीं करवा सकते तो बाकी लापरवाही तो कितनी बड़ी होती होगी, देखिएगा। अब इनके सीनियर ही है, अगर रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दे रहे हैं के पास जाएंगे, वाटर कूलर में करंट आ रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन देना ही बहुत है कि वाटर कूलर में करंट आ रहा है, वो अपना काम करें, अपने मरीजों की जान बचाएं, अपने वार्डों में काम करें, या सारे इकट्ठे होकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो वाटर कूलर में करंट आ रहा है। भाई ये तो होता है ना। अब आप देखिए, आप हड़ताल क्यों कर रहे हो? अब सामूहिक रूप से हड़ताल क्यों हो रही है? अब तो क्या दूसरे हादसे का इंतजार करने के बाद और घटना होने के बाद हुई ना, घटना होने के पहले भी जिम्मेदारी की तरफ से क्या छोटी छोटी बातों पे हड़ताल कर देंगे, वाटर कूलर करंट मार रहा है तो इसकी हड़ताल कर देंगे। कैलाश जी, आपको भी पता है ना कि एसएमएस में जो घटनाएं हुई है, कई बार हुई है ना करंट आने में होती है। मैं उसी का तो दुख मना रहा हूँ। मेरा जो वर्जन है वो उसी का दुख है कि एक युवा होनार डॉक्टर की जो ऑल इंडिया रैंकिंग में 400 के नजदीक आया था, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज से जानकारी थी ना, उसको जानकारी नहीं थी वाटर कूलर में करंट है, इसलिए वो चला गया। सर अगर कोई दूसरा वहां का रेजिडेंट आता और उसको करंट लग जाता तब क्या होता? जिसके कमरे में रुक रहा है, मुझे लगता है हम जो बात देखिए, मेरे को तो वहाँ घटना की जानकारी है नहीं। रात को 2 बजे अगर अनजान व्यक्ति जाकर के वाटर कूलर के हाथ लगाए, उसको पता ही नहीं करंट है, जिसके कमरे में रुका है वो बता देता है भाई करंट आता है इसमें। तो आज जानकार आदमी भी तो पानी पिएगा वहां से। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, घटना घट गई, उसके बाद बता रहे हो तो वाटर कूलर में तो करंट आ रहा था, वो वहां के रहने वालों को तो पता था। यही मैं कह रहा हूँ कि वाटर कूलर में करंट आ रहा था तो वो रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? अरे रिप्लेस नहीं हुआ, लेकिन ये तो नया व्यक्ति था, उसको तो जानकारी नहीं थी, ये तो अनजान व्यक्ति आके रुक गया बाहर का, और आप उसकी जिम्मेदारी सर वो डॉक्टर था, एसआरशिप करने आया था और 2 दिन बाद उसी अस्पताल अवैधानिक तो अवैधानिक कहलाता है। अवैधानिक को तो अवैधानिक ही मुद्दा अभी ये नहीं है। श्याम जी प्लीज, मुद्दा अभी ये नहीं वो 2 दिन बाद ज्वाइन करने आ रहा था। मैं तो कह जिस तरह की लापरवाही जो कह रहे हैं, सारी जिम्मेदारी इसकी है, चीफ वार्डन की है कि भाई गलत कूलर को समय रहते ठीक कराना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं लोग, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, ये कहाँ से आता है? देखिए, प्रिंसिपल को बर्खास्त करने से कोई समाधान हो जाएगा क्या? मीना जी, मैं एक स्थिति बता दूं आपको, और मांगे समझौते हो जाएगी। देख, कलेक्टर ने बातचीत की है, अरोड़ा साहब आप तो जानते हैं कि अवैधानिक रूप से जो रुकता है, और जैसे पोरस जी बार कह रहे थे, इनके तो मंत्री रहे इनके पिताजी, अब ये ऐसा करते रहे होंगे पता नहीं करते रहे। आप मेरे पिताजी मत आइए, अब मुख्यमंत्री जी आपके घर आते रहे, आपको पता है, क्या पता आपकी बातें इसलिए आपसे छुपा हुआ थोड़ा ना सिस्टम ऐसा। मेरे पिताजी के स्वर्गवास को तो 27 साल हो गए, मेरे पिताजी तक जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी वर्तमान सिस्टम में देखिए, पिछली सरकार में देखिए।
मेरे घर पे निजी तौर पे जाने की जरूरत नहीं है श्याम सुंदर जी भाई साहब। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आप सीनियर पत्रकार हैं, 27 साल में और कोई घटना ही नहीं है क्या? 27 साल से सत्युग चल रहा है क्या? लोगों को नोटिस सभी दिया है लोगों से मेरी जयपुर में गुजारिश भी। है, प्लीज विषय में बने रहिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा प्लीज। मीना जी, जो वस्तु स्थिति है मेडिकल कॉलेज की, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। मेडिकल कॉलेज के अंदर ही बिजली विभाग का हट भी है। बिजली विभाग के अंडर में सारा जो व्यवस्था रहती है वो बिजली विभाग की हट आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंदर ही है, और पीडब्ल्यूडी विभाग का भी ऑफिस वहीं पर है जहां से वो कनेक्शन है, वो लोग उनके टच में है। मीना जी, सवाल ये नहीं है करंट रवि शर्मा को ही लगना था, उससे पहले भी लोगों ने पानी पिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि खाली रवि शर्मा ने रात को 2 बजे, रात को 11 बजे किसी ने पानी पिया होगा, 10 बजे किसी ने पानी पिया होगा, 9 बजे किसी ने पानी पिया होगा। ऐसा तो नहीं कि उठते खाली रवि शर्मा और दिन भर में कैलाश जी, आप ऑडियो बंद कर लीजिए। हाँ, कैलाश जी ऑडियो बंद कर लीजिए अपना। मीना जी, सवाल जो मुख्य मुद्दा चल रहा है वो ये आना कंट्रोवर्सी का आ रहा है कि प्रशासन तो मना करके खड़ा हो गया, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि करंट था ही नहीं, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि करंट था। एक कंट्रोवर्सी तो ये आ रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने देख लिया, बिजली विभाग ने देख लिया और उन्होंने कह दिया इसमें करंट नहीं है, उनकी रिपोर्ट कल आ गई है। नंबर 2, जो पोस्टमार्टम हुआ, मीना जी, हर चीज के एक सिम्टम होता है। जहर खा के डेथ होगी तो ये सिम्टम आएंगे, नाइफ से मार के डेथ होगी तो ये सिम्टम आएंगे, गोली मार के डेथ होगी तो ये सिम्टम आएंगे। तो इसी प्रकार से करंट लगने से अगर डेथ होती है तो वो सिम्टम बॉडी पर आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टरों का ये कहना है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, कि उसके नाखून नीले पड़े, आप इस बात को लिखें कि करंट लगने से डेथ हुई है और उसके नाखून नीले पड़े हैं और बॉडी पे मगर जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का ये मानना है कि ये नीलापन इस कारण से नहीं, किसी और कारण से है। तो जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो पोस्टमार्टम सिम्टम के ऊपर चल रही है जी, तो और वो इसीलिए जो डॉक्टर विपिन माथुर ने ये कहा सारी बीटिंग के बीच में, रेजिडेंस के बीच में, कि आप ऐसे एफएसएल का वेट कर लीजिए। विसरा जो होता है, विसरा भी काफी कुछ कहता है। विसरा में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, क्या उन्होंने खाया था, क्या उन्होंने पिया था, क्या उनकी स्थिति थी उस समय की, वो भी सिम्टम्स नर्सिंग स्टाफ जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं कि एफएसएल कितना बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार 2 दिन से ये दबाव डाल रहे हैं कि आप ये लिखिए प्रारंभिक रिपोर्ट में कि बिजली से डेथ हुई है। मेन जो कंट्रोवर्सी की लाइन है वो ये है। बिल्कुल। प्रारंभिक रिपोर्ट में रेजिडेंट डॉक्टर्स ये मांग क्यों कर रहे हैं, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया। डॉक्टर जो रवि शर्मा के भाई हैं उन्होंने बताया, बहुत बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स ने स्टेटमेंट दिए हैं, पुलिस को भी, जांच करने वाली टीम को भी, कि वहां पर जो वाटर कूलर है उसमें करंट की शिकायत पहले भी थी और बड़ी आवाज चिट्ठी दी है उन्होंने, चिट्ठी दिखाई है। और प्रशासन जो वहां का है वो अगर इस बात से बचना चाहता है तो उसका भी कारण समझ में आता है कि लापरवाही के आरोप से बड़ी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकने का जो डर है उसकी वजह से बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जयपुर से एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की जो टीम पहुंची है, उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा कैलाश जी ने कहा, कि वो संवेदनशीलता दिखाएगी। मतलब कम से कम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्थानीय डॉक्टर्स की टीम पर जो पक्षपात का या फैक्ट के साथ छेड़छाड़ की जो कहीं आशंका है, वो आशंका यहाँ पर शायद ना दिखे। देखना होगा कि सेकंड जो पोस्टमार्टम आज हुआ है उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। 2 बेटियों के पिता डॉक्टर रवि बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। इनके घर में 5 डॉक्टर हैं और इन्हें जितनी मेहनत से ऑल इंडिया बहुत अच्छी रैंक लेने के बाद, इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया था। वो वहां पहुंचे थे, 2 दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग थी, लेकिन इससे पहले
कुदरत को, शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, और जो कुछ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उनके परिवार को, उनके भाई को, उनके साथियों को न्याय मिले, ये राजस्थान सरकार से अपेक्षा है। और सत्ता में बैठने वाले लोग भी इन्हीं लोगों में से निकल कर आते हैं, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए, हम सब से ही निकल कर आते हैं, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान सरकार इस विषय पर गंभीरता दिखाएगी, संवेदनशीलता दिखाएगी, डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार के साथ न्याय होगा। और ऐसी जो शिकायतें आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर रेजिडेंट्स इस बात की बात कर रहे हैं और अब उनको अपनी बात मनवाने के लिए मतलब उन्होंने पहले भी कही लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, इसलिए उनको अपनी बात सुनाने के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। वो अपनी मांगों पर अडिग है। अब सरकार किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।